अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि मुझे अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं, मिलते हैं और अपने बच्चों के बारे में ना कुछ परेशानी ज़ाहिर करते हैं। तो बोलते हैं, कहते लड़ते रहते हैं या कोई पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहा है, कोई छुट्टी करना चाह रहा है। हाँ, तो कोई टैबलेट में लगा है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई टीवी में लगा हुआ है। तो वो कहते हैं दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करे। मैं बोलता हूँ भाई एक बात बताओ, ये जो बच्चे हैं इनको तुम लोग किस नज़र से देखते हो? बच्चों को हमेशा बच्चों की नज़र से देखो, फितरत के हिसाब से पालो। इन पे अपना जो है ना, वो मुहर नहीं लगाओ उनके ऊपर अपने आइडियोलॉजी का कि क्या चाह रहे हो। हर बच्चे की अपनी एक वैल्यू होती है, उसका एक नेचर होती है। उसको समझो, देखो। मैं घर में दो एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो बच्चों के मिजाज के मुताबिक से चलो। और लड़ाई झगड़ा तो फितरती बातें हैं भाई। ये देखो पढ़ाई में सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, होमवर्क कर रहा है, स्कूल में क्या उसका रवैया है, क्या सिलसिला है, दोस्तों के साथ कैसा है। और फिर दूसरी बात ये देखो कि हम उससे कैसे मिल रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं, बहुत एग्जीक्यूटिव टाइप के बच्चे को चाहते हैं कि बस पहले दिन से ऐसा तैयार हो जाए कि जैसे बिल्कुल ही कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव बच्चा। दिन बोलो तो दिन, रात बोलो तो रात, किसी चीज़ को छेड़े नहीं, छुए नहीं, खाने पीने में बहुत ही उसको बहुत एडिकेट्स, उसके अंदर सारी जो है ना जितने भी मैनर्स हैं, जो भी, यानी कहीं से भी ना उसको चाहते हैं कहीं से कंप्लेंस फील नहीं हो लगे। कोई बहुत बड़ा बच्चे के अंदर बड़े की रूह डालना चाहते हैं। अब बच्चा ज़ाहिर है डिस्टर्ब हो जाता है, उसका एक अपना मिजाज है, अपना अंदाज है, इतनी ख्वाहिशात हैं, उसके ऊपर आप ज़बरदस्ती मुसल्लत कर रहे हो। नेचर से रिलेटेड चलो। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ एक चीज़ का ध्यान में रखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बोला कि बच्चे की 5 आदतें उन्हें पसंद है, कि वो रोकर माँगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह कर रहा है, तो समझो वो फितरत के मुताबिक है कि रो रहा है, अपना ज़िद कर रहा है और आखिर में अपनी बात मनवा के खुश हो रहा है। फिर वो मट्टी से खेलते हैं और गुरूर तकब्बुर खाक में मिला देते हैं। उनकी दूसरी नेचर ये बताई, अगर किसी का बच्चा बाहर खेल रहा है, मट्टी में खेल रहा है या अपने कपड़े गंदे कर रहा है या कूद रहा है, खुश हो रहा है, एन्जॉय कर रहा है, तो भाई इसमें इसमें परेशानी क्या बात है? वो कोई गैर फितरी काम तो नहीं कर रहा है, अपनी उम्र के हिसाब से अपना एंजॉय कर रहा है लाइफ को, उसको करने दो भाई। उसकी स्किल को क्यों ब्लॉक कर रहे हो? उसकी पर्सनैलिटी क्यों डैमेज करना चाह रहे हो? ऐसा नहीं करो। जो मिल जाता है खा लेते हैं, ज्यादा जमा या जखीरा करने की हविस नहीं रखते। अब बच्चा कभी कभी आप चाहते हो उसको बहुत ही रूटीन में और बहुत शेड्यूल खाना खाए और बहुत ही हर चीज़ आप चाहते हो उसके हिसाब से, उसको एनर्जी फूड देना चाह रहे हैं, कभी उसको बहुत ही वीआईपी तरीके से खिलाना चाह रहे हैं, और वो बहुत ही कैजुअल अंदाज में बस जैसे तैसे खा लिया, कभी चॉकलेट खा लिया, कभी चिप्स खा लिया, कभी जूस पी लिया, कभी खाना सही से खाया नहीं खाया, कभी कुछ और खा लिया, कभी डिमांड कर लिया। भाई इसको करने दो। ये तो अच्छी बात है कि उसके अंदर ये क्वालिटीज हैं जो एक बच्चे की नेचर में है, गॉड गिफ्टेड। लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में बुग़्ज़, कीना, हसद, नफ़रत नहीं रखते। ये देखो कितनी बड़ी बात है, ये तो हमें भी सीखना चाहिए। अगर हर बच्चा लड़ता है, झगड़ता है, नो डाउट कोई नई अनोखी बात तो नहीं है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तो अगर वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, परेशान हैं, आपस में फिर मिल जाते हैं, हँसते हैं, बोलते हैं, खाते-पीते हैं, और ये फितरती बातें हैं। हर हर माँ-बाप इस दौर से गुज़रे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आदमी आजकल तो बिल्कुल ही अजीब ही सुलात के माँ-बाप मैंने देखा कि एज़ कम्पेयर हमारे ज़माने के माँ-बाप, जो हमारे माँ-बाप थे, और आज के दौर के जनरेशन के जो माँ-बाप हैं, उनमें बहुत फ़र्क है, उनकी सोच में, उनके अंदाज़ में। हमारे माँ-बाप बहुत देसी तरीके से पालते थे बच्चों को, कभी नहीं रोका-टोका, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, ये है कि लड़ते, झगड़ते सब करते थे। तो वो अब कभी नहीं, वो बोलते हाँ हमारी अम्मा हमें छड़ी से मारती थी, हमें आज भी याद है, बड़ी उम्र तक मारा हमें, और उनकी छड़ी की मार से हम बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगता है नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर वक्त ही मारती रहती थी। शऊर देती थी, गलत बातें मारती थी, मारना, डांटना, समझाना, करना, रोकना, टोकना, सब सारी फैसिलिटीज देने के बाद भी जब जब वो मारती थी या गुस्सा करती थी तो हमें फील होता था कि हमने कुछ गलत किया है। हम नहीं, हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम ये बोलें कि पता नहीं क्यों मारा।
फिर मार के फिर देखा, नहला-धुला के अपना चीनी का पराठा, चाय वगैरह दिया। उसी तरह मोहब्बत भी देते थे, टाइम भी देते थे। आज के पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। और सबसे बड़ी जो मैंने देखी है कि आदत बुरी हो गई कि वो लोगों के सामने क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने बच्चों को, कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों की पर्सनैलिटी और बच्चे को एक-दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं, हर बच्चे की अपनी एक क्वालिटी है, उसको उजागर रखो, उसको एप्रिशिएट करो। तो फिर मिट्टी के घर बनाते हैं, खेल कर तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि दुनिया रहने वाली चीज़, बाकी रहने वाली चीज़ नहीं है, फना हो जाए, खत्म हो जाने वाली चीज़ है। ये बच्चों की जो क्वालिटीज़ हैं, ये तो बड़ों को भी समझना चाहिए कि अपने अंदर ये क्वालिटीज़ देखें कि किस तरीके से लेके चलना है। तो ये फितरत की जो चीज़ें अगर बच्चों के अंदर है, इसका मतलब आपका बच्चा नॉर्मल है और इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ये देखेंगे आप उसको, बच्चे जो है ना रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट्स के एटीट्यूड होते हैं। जो हम वैल्यूज़ देते हैं वही हमें बाद में मिलता है। होता क्या है कि लोग एग्जीक्यूटिव स्टाइल बहुत ही बच्चों को जो है ना कि बहुत ही शेड्यूल्ड तरीके से पालते हैं और बाद में वो चाहते हैं बच्चे जो है ना उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली हों या बहुत ही कैजुअल हों। बच्चों को आपने माहौल ही नहीं दिया तो वो कहाँ से होगा, वो गैप आ जाता है। उस गैप को दूर करने की कोशिश करो, बच्चे को अंडरस्टैंड करो। अगर बाप सख्त है तो माँ नरम हो जाए, माँ सख्त है तो बाप नरम हो जाए। तो इन चीज़ों को समझो, पहचानो। ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर आप पहले दिन से ही चाह रहे हैं कि वो इंजीनियर, डॉक्टर या क्या पायलट हो जाए। नसीब की दुआ करो, नसीब अच्छा है तो सब अच्छा है। सेहत, तंदुरुस्ती, खैर, बरकत, नसीब, इससे ज़्यादा का मत सोचो। अपना किरदार अदा करो, जो जो अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, सब कुछ करो। जब वैल्यूज़ ही नहीं दोगे, बहुत से पेरेंट्स हैं कि कोई सोशल लाइफ नहीं है, मिलना-जुलना, आना-जाना किसी से नहीं है, बच्चे क्या सीखेंगे? हमारे माँ-बाप तो हमें ले जाते थे छुट्टियों में, कभी दादा के यहाँ, कभी नाना के यहाँ, कभी मोहल्ले में, कभी जानने वाले के यहाँ, कभी अपने दोस्तों के यहाँ। उनके बच्चों से मिलते थे, उन्हें हर हर फैमिलीज़ के डिफरेंट इश्यूज़ देखते थे, बच्चों को उनके बच्चों के तौर तरीके देखते थे, उससे कंपैरिज़न मिलता था। आके बच्चे खुद डिसाइड करते थे कि वो बच्चे की एक्टिविटी सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरा लगता है। अब बच्चों को आप टाइम भी नहीं देते, ना बच्चों को सही है आप अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ एक एक चीज़ है, बस आपने अपना एक सारे हर चीज़ का खाना बनाया हुआ है और उसमें डालते जा रहे हैं, टिक, 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 टिक। बच्चे को सारी फैसिलिटी दे के आप समझ रहे हैं मेरा बच्चा बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी का बनेगा। बच्चा पढ़ लिख के बन तो जाएगा, लेकिन वो जो जो देसी माहौल जो मिलता है ना, जो जिसे बोलते हैं ब्रायलर मुर्गी और देसी मुर्गी, यही फ़र्क है कि आप जिस बच्चे पे इतना खर्चा करते हो, एक ब्रायलर मुर्गी की तरह पलता है और बाद में उसमें वो आप देसी मुर्गी की क्वालिटी ढूँढते हैं जो नहीं मिलेगी। आप उस चीज़ को ज़हन से निकाल दें, उसका बेस्ट, उसको आपने वैल्यूज़ नहीं दी। आजकल तो वैसे ही लोग इतना मिनिमाइज़ हो गए हैं कि वो आंगन वाली ज़िंदगी भी नहीं है। और ये स्मार्टफ़ोन और टैबलेट, अक्सर माँओं को देखा है कि कहते खाना बनाने में तकलीफ़ हो रही तो बच्चे को फ़ोन दे दिया, टैबलेट दे दिया। हाँ, बच्चे कोई किसी को बहुत अच्छा ड्रामा देखना है और वो डिस्टर्ब हो रहा है तो बच्चे को मोबाइल दे दिया, टैबलेट दे दिया। उसको इस तरह उसमें उलझा दिया कि वो बच्चा उसी को सब कुछ समझने लगा, अपनी कुल कायनात। डिजिटल मीडिया का आदी हो गया, बाद में परेशान हो रहे हैं आप। आप देखें ओरिएंट के रिजल्ट अच्छा ला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर भी आपको सेटिस्फाई नहीं है। उनको ना पर मैदान है, हमारे टाइम पे मैदान था, खेल कूद, फिजिकल एक्टिविटीज थी। आजकल बच्चों को हम दे क्या रहे हैं, हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं। हमारे माँ बापों के पास अगर टाइम नहीं था ठीक है, वो फाइनेंशियली साउंड नहीं थे। आज के पेरेंट्स मोस्टली फाइनेंशियली साउंड होते हैं, सोर्सेज बहुत इजी सोर्सेज हैं, हमारे पास डिफिकल्ट था। लेकिन वो हमें अल्टरनेट ऑप्शन देते थे, हम बाहर खेलते थे, अपनी मनमानी करते थे, सुबह से रात गंदे संदे मट्टी में धूल में पिटते भी थे। लेकिन उनको फ्रीली माहौल मिला हुआ था, बस समझाते रहते थे, घबराते थे कि कहीं बिगड़ नहीं जाए, उल्टे सीधे। लेकिन नहीं बिगड़े ना, ऐसा नहीं होता है। आज हमारे जितने साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब सब हमने बहुत एंजॉय किया लाइफ को। हम इसलिए बच्चों को बहुत देसी अंदाज में पालते हैं। हमने कभी अपने बच्चों को नहीं चाहा कि उनको बहुत ही ज़्यादा एसी का आदी बना दें, या ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं पियो, वो नहीं करो। भाई हर चीज़ को यूज़ टू रखो। खासकर पार्क में ले जाके खिलाते, मट्टी में खेलते थे बच्चे हमारे, बीच पे ले जाते थे, मट्टी से खेलो, जैसी मर्जी आए करो, जो मर्जी आए करो, एंजॉय करो लाइफ को। ये उम्र है, गुजर जाएगी, फिर नहीं मिलेगी। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, गैप आ जाता है, पेरेंट्स से डिस्टेंस पैदा हो जाता है।
अब पेरेंट्स समझते हैं कि पता नहीं ये लोग कि बदल गए, बदले नहीं है, ये रीपे कर रहे हैं, जो आपने एटीट्यूड दिया वो आपको तैयार होकर सामने दे रहे हैं वो। खुदारा अपने बच्चों की कंप्लेन नहीं करें, अपने बच्चों की नफ्सियात समझें। हर बच्चे की नफ्सियात अगर भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, और बच्चों को एक दूसरे से मोटिवेट करें, इंकरेज करें, और समझाते रहें, शऊर दें, वैल्यूज दें, टाइम दें, सोशल लाइफ दें, ताकि लोगों से मिले जुले, कल्चर पता चले, ट्रेडिशन पता चले, पार्क्स वगैरह में ले जाके बैठे, खुद भी तो बैठे ना, अभी खुद भी पेरेंट्स बैठे हैं तो मोबाइल लेके बैठे हुए, बच्चा क्या कर रहा है पता ही नहीं, बच्चा अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है। अब तो वो दौर तो आ गया, ऐसा खतरनाक दौर आ गया ना, ये बच्चे अब, और फिर ऊपर से अभी एक देखता हूँ जवानों को स्कूटी आ गई है, तो वो जहाँ 10 मिनट भी चलना है तो वो स्कूटी पे जा रहे हैं। हमने तो ऐसे भी बच्चे देखे जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं स्कूटी पे। अब बता अब क्या होगा इस माशरे में, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, रिच फूड, स्मार्टफोन में, डिजिटल मीडिया, फिर ये स्कूटी। भाई आज भी हम अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी भी वक्त है, और जो बहुत ज्यादातर वालिदैन ऐसे जो इस दौर से गुजरे हैं, पता नहीं वो अपने बच्चों के अंदर क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए, जबकि उनके पेरेंट्स ने तो उनको सारी वैल्यूज दी है। बस बच्चों के लिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई बच्चों का रोना रोता है ना, बच्चों को बच्चों की तरह पालो, बच्चों की फितरत के हिसाब से पालो, और देखो कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जाके टीचर से मिलो, टीचर से मालूम करो बच्चे के बारे में, वो बताएंगे इनडायरेक्टली कि आपका बच्चा कैसा है, कॉन्फ्रिगेट करेंगे वो, आप उसकी कमी देखें या उससे आपको फीडबैक मिलेगा। आप नोटिस करो, आप उसको ओपन एरिया, उसको फ्रीडम दे के देखो वो किस किस तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है। उसको उसको रिमोट दो, उसको टीवी वगैरह, ये बहुत से लोग बिल्कुल ही रिमोट नहीं दे रहे हैं, टीवी पासवर्ड डाला हुआ है मोबाइल में, भाई उसको दो, उसको बताओ ये लो रिमोट, जो देखना है देखो, वो खुद फैसला कर लेगा। आप उसको क्या समझ रहे हैं, आप जितना रोकेंगे वो उतना उसमें जो है ना नेगेटिविटी डेवलप हो जाएगी। फिर यही वजह होता है, अकेले में जब बच्चे को मौका मिलता है तो वो गलत राहों में पड़ जाता है, अपने अंदर की जो है ना वो क्यूरियसिटी वो दूर करता है। वो कहता है कि मुझे अब मौका मिला है, मैं अपना बादशाह हूँ, मैं जो चाहे करूँगा, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं करें। और दुआ 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 अच्छी चीज़ है, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला सब बच्चों का नसीब अच्छा करे, सबके वालिदैन की परेशानी को दूर करे, लेकिन देखें कहाँ हम गलत हैं। राइट्स, बच्चों के क्या राइट्स हैं, हमारे क्या राइट्स हैं, हमने बच्चों को क्या दिया और उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ दाखिला करा देना स्कूल में, अच्छे से खिलाना पिलाना, कोई मेड रख देना, कोई ये जिम्मेदारी नहीं होती। अपना आप दें, और अपना आप नहीं देंगे तो पछताएंगे। खुद भी अपने आप को स्मार्टफोन मोबाइल वगैरह से दूर करें, बच्चों को एक तरीके से टाइम दें, उसके साथ इन्वॉल्व हों, उसकी उसके सवालों को जवाब दें, उसको समझाएं, उसको तरीके से लेके चलें। अपने गरीब अमीर सब रिश्तेदारों के यहाँ विजिट किया करें, ताकि पता चले फैमिलीज कैसी होती है, रिस्पेक्ट क्या होता है, रिश्ता क्या होता है। हमारे टाइम भी था, अब हमारे माँ बाप गरीब थे लेकिन रिश्ता बड़ा था, सब आते थे वैसे ही इज्जत देते थे, हमने तो नहीं देखा, आज हम भी सबको वैसे ही इज्जत देते हैं। हमारे छोटे बड़े का एक मुकाम था, स्टेटस कॉम्प्लेक्स नहीं था। कभी हमारे माँ बाप ने बच्चों की कंप्लेन नहीं की, हमने तो नहीं सुना, हाँ मारा पीटा डांटा जो किया। एक दूसरे के बच्चे को एक दूसरे के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की। भाई बच्चे की स्किल देखो, उस स्किल के हिसाब से उसको डेवलप करो, फितरत के हिसाब से पालो बच्चे को, जो है ना फ्रीडम दो, फ्रीडम बच्चे को। ऐसा नहीं करो, ये शॉर्टकट नहीं ढूंढो, तहकीक करके कहते हैं मदद करो लोगों की। ऐसा नहीं एक डब्बे में चंदा की तरह डाल दिया हो गया काम आपका। आप देखो आपके कौन अतराफ में सफ़ेद पोश हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनकी क्या ज़रूरत है, उसको मालूम करना, उस तक पहुंचना, एफर्ट्स यूज़ करना। शॉर्टकट के चक्कर में कुछ नहीं होगा, फिर नसीब है, अल्लाह ताला सबका नसीब अच्छा, फिर ब्लेम नहीं दो, तो कभी ब्लेम नहीं दो। बस ये देखो क्या, अब आज हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में बैठे हैं तो बात कर रहे हैं ना भाई, हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमें बच्चों के खिलाफ हम कभी सुन ही नहीं सकते, कोई बच्चा भी गैर फितरती नहीं होता। ये माँ बाप का रवैया होता है जो बच्चे को गलत और सही राह पे ले जाते हैं। हमें सही होने की जरूरत है, माँ बाप को सोचना चाहिए कि हम उनको क्या टाइम दे रहे हैं,
नेचर से रिलेटेड सोचना चाहिए कि कुदरत में नेचर ने क्या बोला है, कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है। नहीं तो माजी में जाएं कि आपके माँ बाप ने आपको कैसे पाला है, तो जब आपको अगर सही पाला है तो फिर आप भी सही पालें, और आपको अगर सही नहीं पाला है तो भी आप सही पालें। क्योंकि आपको उनको मिसाली देना कि आपको उन सारे वो जितने भी गैप हैं आपको पता है, क्योंकि आप उस दौर से गुजर गए अगर सही नहीं पले तो। और जब सही बने तो खैर है ही अच्छा, जबरदस्त। तो बहरहाल ये मेरे जहन में कुछ बातें थी तो इसको मैंने बोला आपसे जिक्र करूं, तो दोबारा बच्चों के लिए बेहतरी करें, और ये यार मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़े। ये मौलवी वौलवी कुछ नहीं होता, ये भूत प्रेत साया, ये जो बच्चे जो है ना, पता नहीं ये मेरा बच्चा क्यों ऐसा हो गया, क्या वजह है, क्यों। अगर ये चक्करों में पड़ जाता है तो आदमी वहां सवाए बर्बादी के कुछ नहीं होता। तो उसमें सिर्फ पैसा बर्बाद होता है, और बाद जगह तो अल्लाह माफ करे आदमी के खानदान की इज्जत भी चली जाती है। तो इन सब से दूर रहना चाहिए, और कभी भी अपने ईमान को मजबूत रखें। नमाज रोज़े का घर में माहौल दें, अपना बच्चे को पता चले क्या रूटीन है, रिलीजियस इन्वायरमेंट दें, तो बच्चा खुद एडॉप्ट करता है। बच्चे को कभी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने माँ बाप को देखता है, उस हिसाब से चलता रहता है। आप उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करेंगे, तनकीदी बातें करेंगे, उसको जो है ना बेवक्त डांटेंगे पीटेंगे, हर वक्त उसको जो है ना आप उसको कमांड करते रहेंगे, तो वो कहाँ जाएगा बच्चा। बच्चा तो जाहिर है ना, यहाँ मैदान है, बाहर है, घर है, हर जगह एक ही बात लेटेगा। टीवी टीवी भी नहीं रहेगा तो टैबलेट है, मोबाइल है, उसमें लगा रहेगा। बच्चे को फिर बच्चा फिर राय फरार ढूंढता है। फिर वो उन्हीं लोगों में उसका दिल लगता है जो उसको उल्टी सीधी राह में शह देते रहते हैं, जो कि उसके वेल विशर नहीं होते, लेकिन वो जो है ना उन्हीं को अपना वेल विशर समझता है, उसी ट्रैक को फॉलो करने लगता है। तो एंड क्या होगा, तो एंड में तो अपना ही नुकसान है। तो आप छोड़ के क्या जा रहे हैं, एक अच्छी जनरेशन को छोड़ के जा रहे हैं या एक कंफ्यूज जनरेशन को छोड़ के जा रहे हैं। ये फैसला पेरेंट्स को करना होता है। पढ़ाएं लिखाएं खिलाएं पिलाएं सब काम करें, मोहब्बत है, सब कुछ है, टाइम है, तवज्जो है, मिजाज है, अंदाज है। उसके अंदर खौफ नहीं डालें, उसको रूम दें कि वो आपसे अपना आप बता सके, कॉन्फिडेंस से बोल सके, फ्रेंडली बातें कर सके, हेजिटेट नहीं हो, खौफ नहीं हो, डर नहीं हो, छुपाए नहीं, उसको कोई चीज छिन जाने का खौफ नहीं हो। आप अपनी आज़ादी, अपनी चीज़ें, अपना शौक, वो चीज़ों को समझना चाहिए। बहरहाल मेरी समझ में तो जो चीज़ें आ गई तो मैंने आपको बताया। तो कुदरत के हिसाब से चलें, अल्लाह ताला सब के हक़ में बेहतर करे, हर वालिदैन के बच्चों का नसीब अच्छा करे, सेहत तंदुरुस्ती दे, खैर बरकत दे, और उनके ख्वाबों को पूरा करे, और उनकी जायज़ मुरादें पूरी करे, और बच्चों को हमेशा अपने फैम माँ माँ बाप का फर्माबरदार बनाएं, अपने फैमिली वैल्यूज़ को ज़िंदा रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।